भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक और बड़ी कामयाबी की तरफ पहला कदम, क्योंकि ये लॉन्चिंग पहला कदम होता है। इसके बाद से ही आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, वहां पर वो ऑर्बिट में, उसके बाद धीरे धीरे वो सूर्य के कोरोना वाले लेयर की तरफ बढ़ेगा। कल्पना कीजिए कि चांद और सूरज वहां तक पहुंच रहे हैं। अब भारत के वैज्ञानिकों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, 15 लाख किलोमीटर की दूरी, 4 महीने का इंतजार, आज की लॉन्चिंग के बाद 16-17 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। लेकिन लॉन्चिंग को लेकर किसी के मन में कोई अब शक नहीं है, शंका नहीं है, क्योंकि हम उसमें इतने प्रो हो चुके हैं और इतनी कामयाबी से हम इसे कर चुके हैं। तो आप मेरे साथ जो बड़ी तस्वीर देख रहे हैं वो इस वक्त है उस लॉन्चर की, PSLV की, जिसके जरिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है। जो तमाम डेटा है आखिरी वक्त पर क्रॉस चेक करते हुए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने इजाजत दे दी है। एस सोमनाथ वहां पर इसरो के चीफ भी मौजूद हैं और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनकी इजाजत मिलने के बाद जो इनिशिएशन है इस लॉन्च के लिए, उसको भी इजाजत दे दी गई है। सुनिए। कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा, जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर। Control system execution in progress. Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S-139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S-139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured. संजना जल्दी से कमेंट इस पे, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो कह रहे PSLV का सबसे लंबा सफर लॉन्च करने वाला। जी, मैंने आपको बताया था और ये अभी भी वही बता रहे हैं कि 4 स्टेजेस होंगे इनके, इसी में ही इसका टाइम लग रहा होता है। इसी की वजह से इसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रखा है। और जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है इसके अंदर, और उसका वेट हमारा है लगभग 1480 किलोग्राम। तो उसी में जितना भी हम पेलोड भेज सकते थे, ज्यादा भारी भी हम नहीं भेज सकते हैं। तो वही सब चीजों को देखकर हमने ये रॉकेट को चूज किया है। अदरवाइज हम GSLV भी हम चूज कर सकते हैं। तो जब भी स्पेसक्राफ्ट को देखा जाता है कि किस स्पेसक्राफ्ट को हम ले रहे हैं, उसके वेट के हिसाब से हम रॉकेट को चूज करते हैं। तो इसीलिए ये इसमें इतना टाइम लग रहा है। और अब तो बस मुझे लगता है 9 मिनट का इंतजार बचा होगा, जिसके बाद हम ये लॉन्चिंग देखेंगे और ये आपको अलग अलग जो उस पूरे सफर में उसे पहुंचना है अपने मंजिल तक आदित्य L1 को, वो पूरी यात्रा आपको इस एनिमेशन के जरिए वहां से दिखाई जा रही है। तमाम साइंटिस्ट अपनी जगह ले चुके हैं। PSLV ऑटोमेटेड लॉन्चिंग जो है आदित्य L1 का, उसके लिए इनिशिएशन यानी उसकी शुरुआत कर दी गई है और ये जो पूरा सीक्वेंस है फ्लाइट का वो बताया जा रहा है। अगर मिलिंद राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये पूरा जो फ्लाइट सीक्वेंस है वो आप जल्दी से बता दें हमारे दर्शकों को। लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा अपनी उस मंजिल पर जाकर पूरे ऑब्जर्वेटरी को आदित्य L1 के साथ स्टेशन करने में। मिलिंद जी। जी, तो बस अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं जब एक नया इतिहास हम लोग रचने वाले हैं। और ये पूरा जो साइकिल है इसमें 4 महीने यानी कि लगभग 125 से 127 दिन का बात किया गया है। ये भी थोड़ा मतलब कोई फिक्स्ड 127 नहीं होता है, 125 भी हो सकता है, 127 भी हो सकता है, लगभग 4। तो ये जो पूरा साइकिल है जिसमें ये 5 ऑर्बिट्स हो गए हैं, फिर करते करते हमारे अर्थ से फिर उस हैलो ऑर्बिट 1 पे आएगा जो कि L1 है।
इसमें जब हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, जो हमारा आदित्य L1 प्रोब है, ये इसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हम आपको बताते हैं कि पहली चीज तो ये 59th मिशन है PSLV का, आदित्य L1 59th मिशन। इसमें 15 साल लगे थे इसको बनाने में, जो आज लॉन्च होने जा रहा है। एक चीज और, ये 1440 फोटोज या इमेजेस हर दिन भेजेगा जब ये अपने ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा, 1440, लगभग 1500 के आसपास। और इसमें जैसे अभी हमारे इसरो के जो अनाउंसमेंट हो रहा था उसमें भी उन्होंने कहा था LAM यानी कि लिक्विड अपोजी मोटर सिस्टम से इसको हम लोग ऑर्बिट पे प्लेस करेंगे। और L1 जो है ये एक तरह का ऐसा स्पॉट है जहां से, जैसे सिनेमा हॉल में फ्रंट सीट होती है ना, जहां आपको सबसे सारा बढ़िया व्यू मिलता है, उसी तरह का ये L1 एक ऐसा स्पॉट है लैग्रेंज 1 जहां से आपको सबसे बढ़िया नजारा मिलता है। तो ये सबसे सेफेस्ट डिस्टेंस है सन को एक्सप्लोर करने का, एक तरह का सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से सन को एक्सप्लोर करने का, और ये इज अ बेस्ट स्पॉट टू स्टडी द सन।